मोदी राज में देश किस स्थिति से गुजर रहा है ये सबके सामने है। हालांकि मोदी सरकार अपनी खामियों पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन आंकड़े समय समय पर सरकार की पोल खोलते नजर आते हैं। अब एक बार फिर एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। दरअसल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2022 से लेकर 2023 में भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को एक बार फिर घटा दिया है। बता दें कि रेटिंग एजेंसी ने ऐसा महंगाई में उछाल के चलते किया है और 2022 कैलेंडर ईयर में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को 30 बेसिस पॉइंट यानी 9.1% से घटाकर 8.8% रहने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले वर्ष जीडीपी 5.4% रह सकता है। पिछले ही दिनों S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी मौजूदा वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2023 के लिए जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान जताया था, तो 2023 से लेकर 2024 में जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान है। S&P के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से लेकर 22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% रहा है, जबकि इससे पहले फरवरी में आई मूडीज की एक रिपोर्ट में जीडीपी में सुधार का अनुमान जताया था। दरअसल फरवरी में रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 9.5% कर दिया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 5.5% पर बरकरार रखा गया था। मूडीज का ये अनुमान आरबीआई के अनुमान से 60 बेसिस पॉइंट ज्यादा था। नीतीश कुमार अपनी पार्टी से किसे राज्यसभा भेजेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कल रात जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से लंबी मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में क्या बात हुई ये अब तक पता नहीं चल पाया है। तो क्या आरसीपी सिंह जाएंगे राज्यसभा? देखते हैं ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार का राजनीति में अगला कदम क्या होगा, ये बात उनके साथ रहने वाले उनके करीबियों को भी नहीं पता होती। कई बार नीतीश अपने राजनीतिक फैसलों से चौंकाते रहे हैं। खबरों की माने तो नीतीश एक बार फिर सबको चौंका सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को बिहार से राज्यसभा सदस्य के तौर पर अपने एक नेता का चुनाव करना है। ये नेता कौन होगा, इसको लेकर बिहार की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है। इन कयासों के सेंटर में केंद्रीय इस्पात मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह हैं। आरसीपी सिंह का कार्यकाल जुलाई 2022 में पूरा हो रहा है और वो राज्यसभा के लिए फिर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। और इस बीच आरसीपी सिंह अचानक नीतीश कुमार के ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से लंबी मुलाकात की थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद भी आरसीपी सिंह ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। आरसीपी सिंह के नाम पर सस्पेंस कई वजहों से बना हुआ है, जिसमें सबसे अहम वजह तो यही है कि राज्यसभा की उपचुनाव की सीट के लिए पार्टी ने अनिल हेगड़े के नाम का ऐलान किया और वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन दूसरे उम्मीदवार के नाम पर पार्टी में एक राय नहीं है। इसको लेकर पिछले शुक्रवार को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू के सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी ने नीतीश कुमार को ही उम्मीदवार के नाम का फैसला लेने के लिए कहा है, यानी अब जो होगा उसका फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। लेकिन 5-6 दिन बीतने के बाद भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि अब सब ठीक है। जेडीयू नेता कन्हैया सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, यानी आरसीपी फिर से राज्यसभा जाएंगे। इस बयान के बाद ये अटकलें लग रही है कि सीएम नीतीश की आरसीपी को लेकर जो नाराजगी थी वो कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से आरसीपी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन आरसीपी को सबक जरूर मिल गया है कि अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान दिया तो उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।